Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, we started chapter 4 Psychological Disorder, class 12 Psychology, and in the last video we have discussed the topic is neurodevelopment disorder, and today in this video we will discuss the topic is disruptive impulsive disorder and conduct disorder. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is disruptive impulsive control and conduct disorder, and in previous lecture we have discussed the topic is neurodevelopment disorder, schizophrenia disorder, anxiety disorder एंड हमने सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को डिस्कस किया था. आई होप आपने वो वीडियोस देखी और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो नाउ लेट स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. डिसरप्टिव इम्पल्सिव डिसऑर्डर कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर इज इंक्लूडेड अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, जिसे हम इन शॉर्ट ODD डिसऑर्डर कहा जाता है. ठीक है, हम करेंगे फर्स्ट ODD, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर. अपोजिशनल मतलब यहाँ पर ये डिसऑर्डर बच्चों में ही होता है. बच्चे नॉर्मल एक्टिविटी के बजाय उसके अपोजिट चीज़ें करते हैं. उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए उन्हें हम डेफिशिएंट डिसऑर्डर बोलते हैं. क्या होता है OOD? ये एज इन एप्रोप्रिएट होता है. ठीक है, जहाँ पर बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी करता है, इरिटेट होता है, इरेशनल थॉट्स रखता है, चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इतना प्रॉब्लमेटिक शो करता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंगर शो करता है. ठीक है, डिसएबिलिटेंट इन हॉस्टाइल मैनर. ठीक है, और जब कोई पर्सन से बात करता है तो क्या करता है, वो जाकर चिल्ला के बात करेगा, किसी की बात सुनेगा नहीं. यहाँ पर पर्सन क्या करता है, जब वो रिएक्शंस देता है तो उसको ये नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग. वो अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैंने जो बोला है दैट इज़ द करेक्ट. क्लियर? यहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि मेरे लिए ये सही था, मैंने क्या बोला है. वो बाद में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखेगा, वो सोचेगा भी नहीं अपने बारे में. यहाँ पे इरेशनल थॉट रहेंगे इसके. फिर थॉट मीन्स लगा लो थिंक. वो सोचेगा ही नहीं अपने बारे में, बस उसके जो रिएक्शंस होंगे जो भी होगा वो करेगा. वो ये नहीं देखेगा कि मेरे सामने कौन है, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कौन है, इसको कोई मतलब नहीं होगा. वो अपने रिएक्शन को जस्टिफाई करेगा दैट इज़ द करेक्ट एंड दैट इज़ द इनकरेक्ट. सो दिस वॉज द अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, जिसको ODD कहा जाता है. क्लियर? इसी के अंदर इंक्लूडेड कंडक्ट डिसऑर्डर में एक बात की जाती है. कंडक्ट डिसऑर्डर इज एज इन एप्रोप्रिएट. ये बच्चों में एज इन एप्रोप्रिएट होता है. अपनी एज के अकॉर्डिंग जब बच्चा बिहेव नहीं करता है, राइट, उसमें एज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसमें हम बोलते हैं एज इन एप्रोप्रिएट. क्लियर? यहाँ पर बच्चा एंटी सोशल कंडक्ट बिहेव करता है. ठीक है, एंटी सोशल मतलब अब नॉर्मली बिहेव करना, सोसाइटी के अगेंस्ट बिहेव करना, फैमिली की कोई बात ना मानना. ठीक है, जो भी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है उनको नहीं मानेगा. ठीक है, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर शो करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाएगा, किसी को हार्म पहुँचाएगा, थ्रेटन करेगा. ठीक है, एनिमल्स को, पीपल्स को, इंडिविजुअल किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है. ठीक है, या फिर उठा के कोई भी चीज़ें उठा के पटक के मारेगा. ठीक है, ऐसे पेशेंट बहुत होते हैं हॉस्पिटल्स में, आपको देखने को मिलेंगे. एग्रेशन बिहेव शो करेगा, उसके अंदर इतना एग्रेशन होगा कि वो अपने सामने कुछ भी होगा उठा के फेंक के मारेगा. जस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, एग्रेशन 4 टाइप में होता है, देखने को मिलेगा. वर्बली, वो हर बात पे बोलेगा मैं अपनी मदर की स्वेट खाता हूँ या फिर कसम खाएगा. ठीक है, फिजिकली फाइटिंग करने लग जाएगा, मारने लग जाएगा, झगड़ा करने लग जाएगा. ठीक है, उसको चीज़ अगर किसी बच्चे को कोई सामान लेना है, कोई चीज़ लेनी, जैसे स्कूल में बच्चा किसी की पेंसिल चाहिए तो पेंसिल को लेकर मारेगा, उसको मारने लग जाएगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल. थर्ड आता है हॉस्टाइल. हॉस्टाइल में इंजूरीज, दूसरों को नुकसान पहुँचाएगा, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल उसको मार देगा थप्पड़. ठीक है, नुकसान पहुँचाएगा, उसको नीचे गिरा देगा, झगड़ा करने लग जाएगा अच्छे वाला. ठीक है, और पूरा पर्टिकुलर वे में हॉस्टाइल करेगा. प्रोएक्टिव, यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा. ठीक है,
और बुली करेगा, परेशान करेगा सबको, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है, इस टाइप में तो बुली करने लग जाएगा वो। क्लियर? सो आई होप ये दोनों डिसऑर्डर आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ इन शॉर्ट में, डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर हमने पढ़ा। इसमें एज इनएप्रोप्रिएट होता है बच्चों में, जब बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, तब हमें ये डिसऑर्डर उन बच्चों में देखने मिलते हैं। जब इनका लेवल एक्सेसिव पर होता है तब हम डायग्नोज करते हैं इस बच्चे में ODD है। OOD में मतलब हमने देखा कि बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी का मतलब किसी की कोई बात नहीं सुनता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, डिस्टर्बेंस होता है, एंगर शो करता है, ये हमने इसके सिम्पटम देखे, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि वो जो भी रिएक्शन करता है वो अब जस्टिफाई करेगा, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। एंड कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे एग्रेशन शो करेगा, किसी को मारेगा, किसी को पीटेगा, या किसी को हॉस्टाइल मैनर में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, झगड़ा करेगा, मार देगा, डोमिनेट करेगा, बुली करेगा। तो ये चीज़ें होती है, ये अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है, फैमिली के जो भी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं करता, चोरी करना स्टार्ट कर देगा, कहीं भी चोरी करना गलत है, क्राइम है, तो वो भी चीज़ें करने लग जाएगा। क्लियर? सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? एंड आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी कमेंट सेक्शन। सो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।